हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टूडेंट से बात करने वाले हैं जो पिछले 1 साल से जुड़े हुए हैं और जुड़ने के बाद में उनमें कई तरह के बदलाव आए। उनकी थॉट प्रोसेस कुछ अलग हुई, उन्हें सक्सेस भी मिली इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद में। और वो एक्चुअली इस कोर्स के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरीके से ये पार्टिकुलर कोर्स उनकी लाइफ को चेंज कर रहा है और क्या उनको बेनिफिट्स हो रहे हैं, वो सब कुछ वो बता रहे हैं। दोस्तों, कोर्सेज हम बहुत सारे ज्वाइन करते हैं, लेकिन गोल ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्सेज बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों, ये स्टूडेंट महाराष्ट्र फायर सर्विस से बिलोंग करते हैं और इस कोर्स में वो पिछले 1 साल से हैं। तो लेट्स सी उनका क्या फीडबैक है और वो इस कोर्स को किस नजरिए से देखते हैं। सो लेट्स सी। Hello, Sain. How are you? I am fine, sir. Thank you, sir. Good. तो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? जो भी अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक चल रही है? कोई इशू तो नहीं है? ओ नहीं सर, आपकी दुआ से तो बहुत अच्छा चल रहा है। सेफ्टी वॉरियर ज्वाइन करके मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि फिलहाल 15 साल की सर्विस हुई है मुझे मुंबई फायर ब्रिगेड में। उसमें से लास्ट 1 ईयर से मैं आपसे जुड़ा हूँ। उसके पहले भी बहुत सारे कोर्सेज किए थे, लेकिन वो सारे मतलब प्रिव्यू टाइप के थे कोर्सेज। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैसे पेश करना है, चाहे वो ग्रेड आई हो या एमआई हो या कोई भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन हो। फायर साइंस तो इतना बड़ा साइंस है कि सर उसमें से क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, और वो चीजें और आपका जो सॉर्टिंग आउट है नोट्स, मतलब पूरी की पूरी लाइब्रेरी मिलेगी। जो भी सब्जेक्ट है उसमें से क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये साल में तो हेवी वाटर बोर्ड का एग्जाम मैं फेस कर चुका हूँ, उसमें भी बहुत सारी मदद हुई आपकी। मतलब 18 लोग थे, उसमें से फिजिकल असेसमेंट में 3 जन पास हो गए। तो स्क्रीन 1 में आपकी बहुत सारी हेल्प हुई मुझे, कि मैं अकेला ही पास हुआ हूँ। और स्क्रीन 2 में भी थैंक यू सर। मतलब आपने जो भी पढ़ा, जो कोर्स कंटेंट दिया, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दी काम भी आ रहा है। जो भी एग्जाम में जा रहे हैं, हर जगह आपको बेनिफिट कर रहा है। यस सर। और इसमें क्या है, विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है। मतलब कहाँ भी आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी, मतलब आप थक नहीं पाओगे। मतलब वो आपका जो विजुअलाइजेशन किया है वीडियो का, वो कहाँ भी मतलब पोर्टेबल है, कहाँ भी कैरी कर सकते हो। जहाँ भी थकान महसूस होती है वहाँ भी पढ़ सकते हो। एक्सप्लेनेशन लेवल भी बहुत अच्छा है। जो एग्जाम्पल दिए वो मतलब डेली लाइफ को ज्वाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत इतना स्ट्रांग है फायर साइंस, तभी भी उसको इजी करके जो समझाने की आपकी मतलब काबिलियत है, वो बहुत अच्छे है। इसके लिए तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगा सर। मतलब कुल मिला के ये है कि जो चीज मैं डिलीवर करना चाहता हूँ वो आप तक पहुंच रही है और उसमें किसी तरह का डाउट रहता नहीं है। एग्जैक्टली सर, क्योंकि अगर एनबीसी की बात करेंगे तो इतना बड़ा बुक है, सामने लेके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बाबा यह कभी खत्म हो जाएगा ऐसा लगेगा। लेकिन वही एनबीसी के मतलब वीडियो आपसे देखेंगे तो आसान बातें होगी। मतलब उसका कहाँ तक पढ़ना है, कैसे समझाना है उसको, एनबीसी किसके बारे में बोलता है, उसमें से मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कैसे आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या होना चाहिए, और एक फायर ऑफिसर के लिए क्या होने चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, ये तो आपने बहुत ही अच्छा समझाया उसमें। यस। मतलब आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंपटीशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, किसी सर्टिफिकेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इसके साथ में आपको ग्राउंड पे भी आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है। डे टू डे जो आपकी लाइफ है उसमें भी आपको बेनिफिट मिल रहा है। फायर सर्विस में आप काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको वो चीजें देखने के लिए मिलती है कि हाँ यार, जो चीज मैंने पढ़ी वो यहाँ से कनेक्टेड है, और तो इजी समझ में आता होगा। एग्जैक्टली सर। अगर इसके पहले मैं 13 साल की बात करूँ तो ऐसा नहीं था कि कोई दिक्कत आई तो बुक खोलो, नहीं तो ग्रीन सीरीज, येलो सीरीज, इतनी बड़ी बड़ी बुक है, अगर आप खोलोगी तो भी सोने की बातें आ जाएगी। लेकिन आपने हर एक लैडर से लेके ब्रीदिंग apparatus से, और स्प्रिंकलर की बात करेंगे तो मोर देन 500 क्वेश्चंस आपने तो उसमें से दिए क्वेश्चन बैंक में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके बाहर के क्वेश्चन आ जाएंगे। और वो डेली लाइफ के, हमें फायर मैन को या फायर ऑफिसर को हमारी खुद की लाइफ बचा के दूसरे को भी लाइफ बचाना है, इसके लिए बहुत अच्छी हेल्प रहती है आपकी। मतलब कि क्या सिचुएशन में क्या होना चाहिए। जैसे हैजकम कोड की बात करेंगे तो उसमें क्या रहेंगे, कल परसों आपने जो मतलब रेडियो एक्टिविटी का जो मतलब समझाया है,
उस पूरा साइंस है उसमें, लेकिन आपका वीडियो देख के ऐसा कभी भी नहीं लगता कि पूरा का पूरा साइंस पढ़ रहा हूँ मैं। वो डेली लाइफ से आपने जो मतलब रूटीन किया है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हजार्ड हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशनरी मेजरमेंट हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर फायरमैन की या फायर ऑफिसर की जिंदगी आपको जीना है तो ये आपके लिए मतलब वेपन रहेंगे, ये तो आपको आना ही चाहिए, ये मतलब आपको मिनिमम तो पता होना चाहिए। और मैं अपने 15 साल के लाइफ में पहली बार ऐसा एफर्ट देख रहा हूँ कि मतलब विजुअलाइजेशन करके अच्छी खासी से समझा के इसके पीछे कितनी मेहनत होगी आपकी, तो वो तो सर मतलब आप ही मतलब जानते हो, क्योंकि बहुत बड़ा फायर साइंस है। इसके लिए मैं दोबारा आपको थैंक्स कहना चाहूंगा। इससे बेहतर मेरे लिए और कुछ चीज नहीं हो सकती कि मैंने जो लास्ट 2 इयर्स में एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए, मतलब जो चीजें मैंने सीखी वो मैंने वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर पाया, और साथ ही आपके डे टू डे जो भी आपके डाउट्स आते हैं वो भी मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। तो यही मेरे लिए काफी सेटिस्फेक्शन है कि मैं आपके सभी तरह की क्वेरीज को सोल्व कर पा रहा हूँ। तो आपको कभी ऐसा जो भी आप कभी कुछ डाउट्स पूछते हो तो सभी डाउट्स के आंसर आपको मिल जाते हैं लगभग? जो भी आज तक आपको लगभग शायद 1 साल हो गया आपको मेरे से जुड़े हुए। यस साइन, आवाज आ रही है? यस साइन। सर बीच में मुझे सॉरी आपकी आवाज नहीं है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है मेरे तरफ से। ओके, कोई इशू नहीं। अच्छा ये बताइए कि पिछले आपको लगभग शायद 1 साल हो गया मेरे से जुड़े हुए। हाँ सर, करीबन 1 साल हुआ है। उसके पहले भी ऐसा नहीं कि पढ़ता तो बहुत था मतलब, लेकिन वो चीजें समझ में नहीं आती थी। मतलब खाली ब्रीदिंग apparatus सेट का एग्जांपल ले लेंगे तो उसमें से क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। और आपकी बहुत अच्छी बात है कि आप अपडेट हो जाते हो तुरंत, मतलब ये सेक्शन में क्या नया आया है और वो नया चीज जो शामिल करते हो वो समय के साथ जाते हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अपडेशन हम लोग 13-14 साल से सर्विस में काम कर रहे हैं, लेकिन तभी भी इतनी जल्दी नहीं पहुंचता है। तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि क्या मतलब कौन सा IAS कोड के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, पूरी की पूरी लाइब्रेरी है आपके पास। आपको IAS का भी रेफरेंस मिलता है, NFPA का भी रेफरेंस मिलता है, जो भी बेस्ट ऑप्शंस हो सकता है रेफरेंसेस मिलता है। कोई भी ऐसा कुछ हवाई प्लान नहीं होता कि जी मैं सोचता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सब कुछ जो वेल फैक्ट्स हैं जो कहीं स्टैंडर्ड में लिखे हुए हैं, और तो उन्हीं का इंटरप्रिटेशंस मैं आपको बताता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं आपको भी सेटिस्फाई करता है। यस सर। तो आपको लैंग्वेज की बात करूं तो आपको कहीं ऐसा लगता है कि नहीं यार ये जो भी नया स्टूडेंट है जो जस्ट कोर्स करके आया है या फिर कोर्स नहीं भी किया तो उसको ही मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, ऐसा कुछ लगता है आपको? मतलब ये जो किसी का कुछ भी स्टैंडर्ड हो सकता है, कि हो सकता है इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो सकता है कि बिल्कुल हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, तो आपको कहीं कुछ ऐसा लगता है कि नहीं यार उसको किसी तरह का हर्डल रहेगा या फिर उसको समझना मुश्किल होगा मेरी बात? नहीं सर, मैं तो बेसिकली वर्नाक्युलर मीडियम से हूँ, मतलब मेरा तो पूरा का पूरा एजुकेशन वर्नाक्युलर मीडियम हुआ है। हमारे यहाँ पे मराठी मतलब मदर टंग है उसमें हुआ था, लेकिन पहले मतलब आपको ज्वाइन करने के पहले तो दिक्कत बहुत आती थी। मतलब हर एक वर्ड के लिए डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता था, फिर उसका गूगल ट्रांसलेशन करेंगे तो अलग ही आता था कुछ, तो फिर और पढ़ने का मन नहीं करता था। लेकिन आपसे ज्वाइन करने के बाद पता चला कि नहीं ये ऐसा है, इसको ऐसा कहेंगे। आपका एक्सप्लेन करने का तरीका तो बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं कि 10th लेवल का भी बच्चा हो तो उसको भी समझ में आएगा। और एक अच्छे टीचर की जो कैबिलिटी है वो तो आपके पास है। मतलब हाई क्वालिफाइड बच्चों को कोई भी पढ़ा सकेगा, लेकिन हमारे जैसे बच्चे हैं जो ग्रास रूट लेवल से या मतलब वर्नाक्युलर मीडियम से आते हैं, उनको समझाने की बात और जो काबिलियत टीचर के पास होनी चाहिए कि उनका मतलब क्वालिफिकेशन, आपका तो मतलब फायर साइंस में कुछ तो आपने छोड़ा ही नहीं। उसके साथ साथ एक आप बहुत अच्छे मतलब टीचर हो कि स्टूडेंट के मन में क्या चल रहा है,
अगर वो तो मतलब डिप्रेशन में तो नहीं ना जा रहा है, इसका भी ख्याल मतलब करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली कोचिंग होता है। बीच में जो कोविड का पैंडेमिक चल रहा था उसमें आपने ये भी मतलब बात की, ख्याल किया कि हम लोग कहीं मतलब पढ़ाई छोड़ ना दे, कहीं मतलब डिस्टर्बेंस में नहीं चले जाएंगे, उसके लिए कुछ मोटिवेशन पर बातें की आपने। तो ये तो जज्बा चलता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टाइम टेबल बहुत लंबा रहता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। कोविड की वजह से लंबा चल रहा था, फिर कभी आएगा कभी होगा, ये तो चल रहा था। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टूडेंट को कैरी करना, ये तो आपसे सीखना चाहिए सर। एक्चुअली पर्पस क्या है ना कि हम लोग जुड़े हैं, हम एक ही फील्ड से हैं, फायर सेफ्टी से। तो अगर हम लंबे टाइम तक जुड़े रहेंगे और आपके पास लंबे टाइम तक गाइडेंस रहेगा तो डेफिनेटली आप कुछ बेहतर करोगे और इस कम्युनिटी को फायदा होगा। एक्चुअली आप मैं नहीं चाहता कि आप मेरे से 2 महीने 4 महीने 6 महीने या 12 महीने तक जुड़े रहो। मैं चाहता हूं कि आप मेरे से लाइफ टाइम जुड़े रहो, ताकि हम बेहतर तरीके से ग्रो करें और लोग हमारा एग्जाम्पल ले। हमारे राजस्थान या फिर मतलब इंडियन फायर सर्विस है उसका लोग एग्जाम्पल ले, लोग महाराष्ट्र फायर सर्विस की बात करें, लोग दिल्ली फायर सर्विस की बात करें, लोग पंजाब फायर सर्विस की बात करें। तो पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में जो भी हम अच्छा कर रहे हैं लोग उसका एग्जाम्पल लें और हम कुछ बेहतर बन के आए। तो वो मेरा गोल है और वो गोल भी आपके थ्रू फुलफिल होगा, क्योंकि अगर आप सीखेंगे आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और सोसाइटी में एक्सीडेंट भी कम होंगे और जो भी वर्स्ट कंडीशंस हैं या वर्स्ट मेंटेलिटी है लोगों की वो भी इम्प्रूव होगी। कहीं ना कहीं लोग जुगाड़बाजी में काम करते हैं तो वो जुगाड़बाजी भी कम होगी। यस सर, यस एग्जैक्टली। इसके लिए तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा कि लाइफ टाइम जुड़ा रहने का ऑफर तो इसमें कोई नहीं देता है। मैं तो मुंबई फायर ब्रिगेड में काम करता हूँ, लेकिन नॉलेज शेयरिंग करना या हमारे मन में जो बात चल रही है वो अपने सीनियर को पूछना उतना आसान नहीं होता है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके पास कि जहाँ पे हमारी कोई भी दिक्कत आए, कभी भी आए, मतलब ऐसा नहीं कि सर को मैसेज किया या सर को पूछा तो तुरंत आपका मतलब आंसर आ जाता है। ऐसा नहीं कि अभी टाइम हुआ है या ऐसा छोड़ा है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन मिलता है और अपने मन को भी राहत होती है कि नहीं बाबा इसका भी आंसर मिला आपके पास। मतलब हमारे लिए तो आप मतलब डिक्शनरी बन गए, गूगल सर्च इंजन हो कि नहीं आ रहा है, चलो सर के पास जाते हैं। चलो थैंक यू वेरी मच यार, आपने इतना अच्छा फीडबैक दिया। डेफिनेटली हम साथ में ग्रो करेंगे। और अभी आपने रिसेंट में एक बैंक ऑफ बड़ौदा का भी एग्जाम दिया था, तो उसमें जो मैंने पढ़ाया उसमें कितना हेल्प मिला आपको, मतलब जो आपने अटेंड किए? बहुत सारी हेल्प हुई सर। मेरा स्कोर तो बियॉन्ड 80% था उसमें भी। खाली वो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया था उसमें मैं फिलफिल नहीं हुआ। एग्जाम में तो मेरा 2nd रैंक था उसमें भी। तो लेकिन मेरा एक्सपीरियंस 15 साल से कम था, इसके लिए हुआ नहीं वो मेरा। और उसमें जो आपने बातें कही थी एनबीसी के बारे में या फायर साइंस के बारे में, मुझे लगता है 1-2 क्वेश्चन छोड़ के तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपने करवाए थे उसमें से ही आए थे मुझे तो एग्जाम हॉल में भी ऐसा लग रहा था नहीं इसका आंसर ये होगा, ये ऐसा नहीं लिखने का, ऐसा ही होना चाहिए। जो आपका जो टोनिंग है वही याद आ रहा था। और ये मतलब टीचर का बड़ापन है कि मुझे अगर मैं क्वेश्चन फेस कर रहा हूँ तो मैं हॉल में भी मुझे अकेला नहीं महसूस करता। आपकी जो टोन है, जैसे क्वेश्चन में पढ़ूंगा तो आपकी जो टोन है तो मेरे कान में बजने लगती, नहीं इसका आंसर ये होगा, यहाँ पे आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी, इसमें फंसना मत, नहीं ये आंसर होगा। तो फिर वो अपने को कॉन्फिडेंस आ जाता है और मतलब नेगेटिव मार्किंग में फंसने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। मतलब क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, टाइम के साथ कितना बचना चाहिए। अगर कोई सवाल नहीं भी आए तो आपको ये जरूर पता चल जाता है कि यार ये तो आंसर नहीं हो सकते, है ना। एटलीस्ट 50% तो आपको पता चल जाता है ये 2 आंसर तो नहीं हो सकते, अब इन 2 आंसर पे हमको फोकस करना है ना। तो मतलब काफी कुछ आपको जो मोस्टली तो यस सर, मोस्टली तो 4 में से 2 तो हटती है, 2 में कई दिक्कत हो जाती है। ऐसा 80% तो ऐसा होता है कि आंसर पता ही मतलब चल क्वेश्चन पढ़ते तो इतना प्रैक्टिस करवा लिया है आपने, तो बीच में टेस्ट सीरीज करवा लिया आपने,
तो टेस्ट सीरीज की भी बहुत बड़ी अहमियत है। अगर मेरे दोस्त अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ज्वाइन करना चाहते हो या उसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं, दुनिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट मिलने वाला प्लेटफॉर्म सेफ्टी वॉरियर्स ही रहेगा। क्योंकि मैं भी 15 साल से बहुत कुछ कर चुका हूँ, इसमें ग्रेड कर चुका हूँ, एडीएस कर चुका हूँ। लेकिन मेरा सजेशन मेरे दोस्तों से यही रहेगा कि आपको मतलब रिजल्ट चाहिए, आपको कुछ करियर बनाना है तो यू शुड ज्वाइन द सेफ्टी वॉरियर्स प्लीज। थैंक यू वेरी मच ज़ैन, आपने फीडबैक दिया। सबसे अच्छी बात है कि आपको उसका रिजल्ट भी मिल रहा है और आप हर एंगल से कंटेंट वाइज बात कर रहा हूँ, मैथड वाइज बात करूँ, मेरे एनिमेशंस या जो मैंने बनाया, तो आई थिंक इससे ज्यादा मेरे लिए एक प्राउड की बात कुछ नहीं हो सकती। और आप इससे भी ज्यादा प्रोग्रेस करो, ये मेरी दुआ है। और आई होप हम पूरी जिंदगी एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और इसी तरीके से प्रोग्रेस करते रहेंगे। Thank you sir. Thank you sir. Have a good day sir. Yeah, thank you. सेफ्टी वॉरियर ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी भी फायर प्रोफेशनल कोर्स, बुक, कोड को सीखना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट फायर प्रोफेशनल एग्जाम की प्रिपरेशंस आप कर रहे हैं, तो आप मेरी वेबसाइट firesafetylearning.com के कॉन्टेक्ट पेज पर जाकर अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। Safety Warriors provide a learning platform for all national and international courses, codes, and government exams, such as international qualification that are offered by NIBOS, NFPA, and IFE UK. National most demanding courses like BTech Fire Safety, Industrial Safety PG Diploma, Fire Safety Diploma, Fireman Course, Sub-Officer Course, STO, and DO course, corporate trainings on various topics such as electrical safety, confined space, behavior-based safety, construction safety, it's in सबके अलावा we trains you to crack fire professional government exam such as fireman, fire officer, STO and additional director. इनमें से जो भी आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, please opt it and start your professional studies. Thanks for watching. Keep learning, keep progressing.